एक लड़का चोरी छिपे शाओलिन में घुसा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि महज एक हफ्ते में वह सबका उस्ताद बन जाएगा। एक दिन लड़का अपनी उंगलियों को लोहे के डिब्बे में डालकर अगरबत्ती चढ़ा रहा था। पीछे बड़ी भीड़ कतार में खड़ी थी। यह कोई पूजा नहीं थी, बल्कि शाओलिन मंदिर की परीक्षा थी, जिसे पास करने पर ही अंदर के 36 कमरों में असली कुंग-फू सीखने का मौका मिलता था। ये सब शाओलिन के शिष्य थे, सिवाय एक लड़के के जो अपने गाँव से बुराई मिटाने के लिए शाओलिन में घुसा था। लड़के के पास कोई बुनियादी प्रशिक्षण नहीं था। वह डिब्बा खोल नहीं पाया और बहाना बनाकर कहा कि डिब्बा खराब है। लेकिन जब संत ने उसी डिब्बे को आसानी से खोल दिया और लड़के का हाथ जल गया, तो उन्हें शक हो गया कि वह असली शिष्य नहीं है। फिर भी क्योंकि उसने पहली परीक्षा पास कर ली थी, उसे आखिरी परीक्षा की अनुमति मिल गई। आखिरी दरवाजा बहुत साधारण था, जिसे बाकी लोग आसानी से पार कर रहे थे, लेकिन उस लड़के से वह नहीं खुला। उसने चालाकी से पीछे वाले की मदद से अंदर प्रवेश किया, जहाँ 36 कमरे थे और हर जगह अजीबोगरीब तरीकों से लोग शारीरिक शक्ति, पैरों और हाथों का अभ्यास कर रहे थे। लड़का बहुत हैरान था, लेकिन जैसे ही वह अभ्यास करने के लिए उतरा, वह मजाक बन गया। शोर सुनकर संत वहां आ पहुंचे। लड़के ने तुरंत घुटनों पर गिरकर गुरु बनने की प्रार्थना की। संत को सब पता था, लेकिन कुछ नहीं बोले। बस उसका गंदा नकली विग देखकर बोले कि बाल साफ करो, लेकिन एक अजीब शर्त रखी, न तो तालाब में नहा सकता है, न ही बाल्टी से पानी ला सकता है। केवल कुएं में पत्थर फेंक कर उछले पानी से बाल धोने हैं, और वहाँ सिर्फ 2 पत्थर थे। लड़के ने दिमाग लगाया और रस्सी से बड़ा पत्थर बांधकर कुएं में फेंका। 2 दिन और 2 रात मेहनत करके उसने सिर साफ किया। इस प्रक्रिया में उसकी ताकत और सहन शक्ति काफी बढ़ गई। संत ने उसका भेद खोलते हुए उसका विग हटा दिया, लेकिन उसकी लगन देखकर उसे 36 कमरों की झोपड़ियां बनाने की जिम्मेदारी दी, जिससे वह हर कमरे की कला देख सकता था। वह काम करते हुए हर दिन सीखता गया। हाथ घायल हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि सोते हुए भी वह सीखने की सोचता रहता। 1 साल बाद जब झोपड़ियां बन गईं, तो उसने संत को बुलाया, लेकिन संत ने कहा, सब तोड़ दो और काम खत्म होते ही निकल जाओ। लड़के को गुस्सा आया, बहस हुई और वह झोपड़ी पर चढ़ गया, लेकिन संत ने झोपड़ी गिरा दी। लड़का फुर्ती से गिरा नहीं और आंतरिक हिस्से में घुसकर सीधे लोहे के सिर के अभ्यास वाले कमरे में चला गया। वहीं संत ने उसकी परीक्षा ली और लड़का हर हमले से बच गया। तब जाकर संत को यकीन हुआ कि लड़के ने असल में सब कुछ सीख लिया है, लेकिन क्योंकि वह असली शिष्य नहीं था, उसे आश्रम से बाहर कर दिया गया। लड़का उदास होकर गांव लौटा। देखा कि गांव वालों को एक लालची मालिक ने घर से निकाल दिया और कई को घायल कर दिया। तब लोगों ने सोचा कि अब उनका दोस्त बदला लेगा, लेकिन